Hi everyone, welcome to Abstract Learning and welcome to our 40 days challenge for the board students. So this is our day 31 and we are going to start the topic vectors. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। आई होप सबको मजा भी आएगा आप सबको, क्योंकि आप फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज करते हो वेक्टर्स का। तो बिल्कुल बेसिक सा ही अपने सिलेबस में है, ज्यादा कुछ एक्सटेंसिवली है नहीं। तो स्टार्ट करता है, चलो बहुत तेजी के साथ। वेक्टर्स, सबसे पहले वेक्टर है क्या? एक क्वांटिटी है, रटा हुआ है ना फिजिक्स में। एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है ना, और डायरेक्शन, दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमने बताया मैग्नीट्यूड है तो लेंथ है उसके पास, तो लेंथ है तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेंथ है तो ए बी। डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्शन बता दिया ए से बी। ठीक है, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज एंडिंग। ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है वेक्टर्स का। अब देखो, वेक्टर हमारे पास अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के। जैसे मैंने आपको बोला कि टाइप्स ऑफ वेक्टर देखना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आपने बोला कि एक वेक्टर हो सकता है जीरो वेक्टर। कैसा दिखता है जीरो वेक्टर? जिसका लिखा जाता है जीरो वेक्टर, लेंथ क्या है, जीरो है, उसकी डायरेक्शन है ना, लेंथ क्या है, जीरो बेसिकली। तो जीरो वेक्टर बोलते हैं हम उसको। दूसरे होता है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर होता है। तो कोलिनियर वेक्टर जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी यही हो गया, कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन वाले, जिनके पास क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए, है ना। तो प्रॉपरली सेम डायरेक्शन हमें वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है, कुछ इस डायरेक्शन में है, दोनों सेम काइंड ऑफ, है ना। अगर एक वेक्टर ए ऐसे बना लें हम, है ना, और दूसरा वाला ऐसे बना ले, तो भी क्या है, सेम ही बात है, तो भी ये कोलिनियर है। तो ध्यान रखना, दो वेक्टर अगर पहल कोलिनियर होता है तो ए इक्वल टू लेमडा बी होता है। ए इक्वल टू क्या होता है, लेमडा बी होता है, ठीक है। लेमडा कैन बी एनी रियल नंबर, लेमडा कैन बी एनी रियल नंबर। दोनों इक्वल भी हो सकता है, एक दूसरे के मल्टीपल भी हो सकता है। ये कोलिनियर होता है। एक सवाल पूछा गया था इस पे, मैं आपको दिखाता हूँ सवाल क्या था, है ना। ये रहा सवाल, कोलिनियर है दोनों वेक्टर ए और बी, तो कंडीशन बताओ यार। कोलिनियर है तो ए इक्वल टू लेमडा बी लिखना पड़ जाएगा गाइस। और ये ए वन है, इसका आई कैप है, ए टू जे कैप है। बेसिक तुम सब जानते हो, इसलिए हम सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ज्यादा थ्योरी पे बात नहीं कर रहे हैं। बी वन आई कैप है, बी टू जे कैप है, और बी थ्री के कैप है। तो मैंने बोला कि यार ये मल्टीप्लाई किससे है, लेमडा से। तो आपने बोला अगर ये दोनों इक्वल है तो आई आई कैप के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ए वन इक्वल टू बी वन लेमडा, ए टू इक्वल टू बी टू लेमडा गाइस, है ना। और ए थ्री इक्वल टू कितना, बी थ्री लेमडा, ठीक है। तो मैंने लिखा ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू, और ए थ्री अपॉन बी थ्री। ये किसके इक्वल है गाइस, लेमडा के। तो हाँ, ऑप्शन बी आ गया। कोई बोलेगा कि सर ऑप्शन सी भी तो सही है, आजकल बोर्ड्स वाले भी अच्छा काम करने लगे हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑप्शन सी में। बस बात क्या है कि बी और सी में मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिंगल करेक्ट है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाओगे। ये रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये बोल रहा है यहाँ पे ये रेशियो वन के इक्वल है, हाँ यार हो जाएगा वन के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और भी दोनों सेम वेक्टर है तो भी वो कोलिनियर ही है। तो सिंपल सी बात थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया गाइस। समझ में आ गई? चलो, दूसरा हमने बोला, ये तो एक हमने इस पे बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अगर किसी वेक्टर के पास कैसे लिखा जाता है, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, और ए थ्री के कैप गाइस। ये आई जे के क्या होता है गाइस, ये होता है, आप लोग जानते हैं ये सब चीजें, यूनिट वेक्टर है ऑफ एक्स एक्सेस का। ये किसका है, ऑफ वाई का। और ये यूनिट किसका है, ऑफ जेड का। तो ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर कौन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस मैग्नीट्यूड हो जाए वन। फॉर एग्जाम्पल,
कि अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको लिखा जाएगा ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप, दैट इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ऑफ ए। और ये बताता क्या है, ये बहुत जरूरी है समझना हमें कि यार ये जो बताता है ना, ये बताता है मुझे डायरेक्शन। बस इतना काम जो है आप याद रख लो, कम से कम 2 नंबर का सवाल पेपर में बड़ी आसानी से बन जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको करके। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे सुनो वापस, A1 आई कैप, मतलब I1 डायरेक्शन कौन है, I1 एक्स एक्सिस पे कितना चला A1, प्लस A2 जे कैप मतलब वाई एक्सिस पे कितना चला A2, और एस ई सॉरी ऐसे ही A3 है जो कि क्या है के एक्सिस मतलब इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, कुछ भी मान लो आप, है ना, प्लस माइनस के साथ। तो के एक्सिस पे A3 चला है, तो इन द प्लेन जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, तो ये मतलब है। अच्छा, तो अगर ये मतलब है, तो ए का मैग्नीट्यूड ये क्या होता है गाइस, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड का सिंबल है, कैसे लिखता है, आई कैप का कोएफिशिएंट आई, जे कैप का और के कैप का, सबका स्क्वायर करके क्या ले लेता है, रूट ले लेता है। सबका स्क्वायर करके क्या ले लेता है गाइस, रूट, ये मैग्नीट्यूड होता है। सवाल आया है यार, सवाल आया है, देखो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, क्या है, क्या बताऊं मैं इसमें अब, हो ही नहीं सकता कोई बच्चा गलत करके आ जाए। कितना मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 6 का स्क्वायर करोगे गाइस, -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, रूट कर दो, 49 हो गया, तो आ गया 7 आंसर। कुछ जरूरत ही नहीं है, सब लोग जानते हैं, आया 1 नंबर में सवाल, बहुत इजीली नंबर आने वाले हैं। मैं हर उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जिसने पूरी 12th में कुछ नहीं पढ़ा ना, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन लो बस आप, नंबर पक्के हैं आपके, 60% कम से कम नंबर मैं आपको बताता हूँ, 40 मार्क्स अराउंड आप मान सकते हो आउट ऑफ 70, 40 नंबर पक्के हैं कम से कम। थोड़ा सा और आप पुश करोगे और थोड़ा सा आपको आता होगा, ये तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, उसके भी 40 नंबर आ जाएंगे, जिसको थोड़ा बहुत भी आता होगा 50 55 60 नंबर बड़े आसानी से आएंगे। चलो आगे चलते हैं, एक ये सवाल करते हैं, यूनिट वेक्टर की तो बात बताई थी, है तो कुछ वैसे ही बात पे, क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। तो यार एक वेक्टर है 4 i कैप -3 के कैप, जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन बताता है, यानी इस वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसके मैग्नीट्यूड कौन है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट इज 5, मतलब आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मॉडिफिकेशन करता है इसमें कि वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, with magnitude is equal to 12 and in the direction of, 4i -3 के। उन्होंने तो यूनिट बोला था, मैंने कितना मैग्नीट्यूड का बोल दिया, 12 मैग्नीट्यूड का। आप क्या करोगे, पहले बोलोगे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो इसी का यूनिट वेक्टर होगा गाइस, क्या ये बात क्लियर है सभी को, हाँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना करना, अब तो 1 हो गया ना मैग्नीट्यूड अपने पास, अपने को 12 बनाना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल एज दैट। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना, नीचे तो 5 है तो बना 48/5 आई कैप -36/5 के कैप, दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 चीज बताई, यूनिट वेक्टर पे सवाल करवाया है, कोलिनियरिटी पे सवाल करवाया है मैंने आपको, ठीक है, वो सब प्रोडक्ट वगैरह सब बात की बात है, बाद में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग कवर अप करते हैं एडिशन लॉ, बेसिकली वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है ना, तो हम उसकी बात करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट की। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो एंड कॉमेंट्स करो। बाय एवरीवन, थैंक यू।